नमस्ते, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कार्ड्स विस्पर्स एंड फ्लो इनसाइट। सो ये एक नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। माता रानी हर किसी की लाइफ में इन 9 दिनों में अलग अलग रूप में प्रवेश करती हैं। किसी की लाइफ में हो सकता है वो माँ लक्ष्मी का वरदान बनकर आ रही हो, किसी के लिए वो माँ दुर्गा की शक्ति रूप लेकर आ रही हो, और किसी के लिए काली का सच का आईना बनकर आ रही हो। माता रानी जब भी आती हैं तो जिंदगी हिला देती हैं, लेकिन सिर्फ उनको उठाने के लिए जो रेडी होते हैं। तो आर यू रेडी? सो इन 3 कार्ड्स में से आप चूज कीजिए 1 कार्ड। ये 3 कार्ड्स हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, और यही आपको बताएंगे कि कौन सा रूप बनकर माता रानी इस नवरात्रि आपके पास आ रही हैं। सो हैव अ क्लोज लुक, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। Option 1, option 2, option 3. All right, I hope you have picked a choice. So जिन लोगों ने, अच्छा एक बात before I reveal the cards, कि लास्ट में हम इस डेक का बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे। ये मेरी गॉडेस डेक है। सो ये मैं हर नवरात्रि यूज़ कर रही हूँ पिछले 2 साल से। सो हम इसके बॉटम ऑफ द डेक में भी देखेंगे कि एक कॉमन मैसेज तीनों के लिए कौन सा है। सो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आप सबके लिए एक कॉमन मैसेज क्या है। ऑल राइट, सो ऑल दोज हु चोज ऑप्शन ए, आपके लिए है माता अत्रागतिस। ये एक सुमेरियन गॉडेस है। ऑप्शन बी जिन्होंने चूज किया था उनके लिए हमारी हिंदू गॉडेस माता सरस्वती हैं। और जिन लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया था ये नेटिव अमेरिकन स्पाइडर वुमन गॉडेस हैं। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड माता अत्रागतिस फ्रॉम ऑप्शन ए। ओके, सो ये जो है गॉडेस, ये बैलेंस की गॉडेस हैं। हो सकता है इस टाइम पर आप कुछ इम्बैलेंस लाइफ में फील कर रहे हो, और Goddess Atrahasis is saying that she is coming into your life to bring more balance. हो सकता है आप 2-3 चीज़ों के बीच में कुछ जगल कर रहे हो सकता है आपको कुछ करना है पर टाइम नहीं मिल रहा है। सो लॉट ऑफ like juggling is happening, some like there's some imbalance which you are probably going through in your life. So this is the time for bringing in balance, and that's what Goddess Atrahasis is doing. So let me just read out the message also from the booklet. Okay, so this says the first known mermaid in recorded history. So Atrahasis is the first known mermaid in recorded history, the Sumerian goddess. Atrahasis is guiding you to look for balance in your time, your environment, and within yourself. As a teacher, Atrahasis asks you to seek new ways to bring more balance and care into your life. All right. So exactly जो मैं आपको कह रही थी अभी कि बैलेंस की ज़रूरत है, और वही पावर और like आपके अंदर वही बैलेंस जो आप ढूंढ रहे हैं वही वो बनकर आ रही हैं। All you need to do at this point of time is stay very well aligned with your mind, body, and soul. And the best way is to do a 7 chakra meditation. And you can also wear a 7 chakra bracelet on your left wrist, which will help you to remain well aligned. एक वेल अलाइंड बॉडी जिसका माइंड बॉडी सोल बिल्कुल आपस में like बिल्कुल अलाइनमेंट में है, उसके लिए ये बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा जब मैसेजेस यूनिवर्स और गॉडेस अत्राहाsis आपको भेज रहे होंगे कि कैसे जो आप इम्बैलेंस के साथ जूझ रहे हो उनमें बैलेंस लाना कैसे है। So that will really help you in bringing alignment and balance into your life. So yes, this is your message, option A. So now all those who chose option B, you have Goddess Saraswati, goddess of enlightenment, knowledge, wisdom, education, creativity also. So ये आपकी लाइफ में आपको ये कहने आ रही हैं कि वो आपकी विजडम को जगा रही हैं। आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी आने की शायद ज़रूरत है, या आप कुछ क्रिएटिवली अगर एक्सप्रेस करेंगे, बट
It should be something unique, something very intelligent, empowering, जिससे आपको खुद को भी एक एक ऐसा लगे कि वाओ, व्हाट एन इनोवेशन आई हैव डन. दैट काइंड ऑफ universe, and this Navratri you are being asked to bring that kind of idea into your life, which can spark some kind of new light within you. So let's see what the messages have to say. पढ़ते हैं मैसेज बुकलेट में से भी. All right. So this says goddess of knowledge and the arts. Sorry, I'll read again. Goddess of knowledge and the arts, Saraswati is opening your third eye to all things that require wisdom and study. Focus on these things and you will be rewarded with enlightenment. So yes, so आप फोकस करें. आपका इस टाइम पर थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा should be very well, it should be very well charged. सो उसके लिए आप थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं. आप एमेथिस्ट क्रिस्टल्स से बना हुआ ब्रेसलेट पहन सकते हैं. आप वायलेट पर्पल कलर अपनी लाइफ में यूज़ करें, अपने अराउंड यूज़ करें. आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में वायलेट या पर्पल कलर का अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा. So this was your message, option B. And let's see for option C. All right, you have the Native American goddess Spider Woman. Okay, so ये spider क्या करता है? Spider weave करता है अपने web को. So कुछ बुनना है आपने अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एक स्पिरिचुअली लाइक ये देखिए आंखें बंद करके वो कुछ ध्यान में है. सो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें. मेडिटेशन में आपको बहुत सारे अपने जीवन के आंसर्स मिलेंगे और दिखेंगे भी. जो आप ढूंढ रहे हैं इस टाइम वो आपको शायद दिखेगा अपनी मेडिटेशन में. ये बहुत ही डिवाइन मैसेज है आपके लिए, एक स्पिरिचुअल जर्नी का मैसेज है. हो सकता है कि आप कुछ नॉलेज शायद बांटना भी चाहते हैं, तो आप पहले खुद जो बुनना चाहते हैं आप उसको पहले सर्च करें, पहले आप ज्ञान लें, उस ज्ञान को फर्दर बांटें और उससे आपको खुद को भी एक नई आई थिंक एक न्यू एनर्जी और एक अपनी ज़िंदगी में जो आप खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो आंसर्स आपको अभी तक मिले नहीं हैं, उन आंसर्स का, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको उस मेडिटेशन में मिलेगा. So yes, this was for all three of you. And now, all right, I did not read for option C, so let me just read also. Spider Woman. Spider Woman is connecting you to all the vital threads in the universe. Center yourself and tap into those connections within and above you. Remember that we are all connected through this universal energy. You are woven into this incredible fabric. So yes, आपको बुना जा रहा है बहुत ही ब्यूटिफुली, बहुत ही डिवाइनली. और ये आप अपनी मेडिटेशन में, जैसे मैंने बोला, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे अपने आंसर्स. सो ध्यान लगाने की कोशिश करें और उसमें आपको बहुत से आंसर्स अपनी ज़िंदगी के बारे में मिलेंगे. क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के आंसर्स मुझे लगता है आप शायद ढूंढ रहे हैं और वो मिलेंगे. Alright, so as I said, at the bottom of the deck is the common answer for everyone, and that is Goddess Laka. Goddess Laka is the goddess of love, as you can read here. So she is a Hawaiian goddess. तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो आप तीनों की ज़िंदगी में आ रहा है वो है लव, प्यार. All of you probably are looking for love, and this Navratri you are being told by Mata Rani कि वो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी ला रही हैं सब चीज़ों के साथ. So कैसे मिलेगा वो? How are you going to find is what you have chosen. So what you chose here is option A, balance. सो अपनी लाइफ में पहले बैलेंस लाइए. जो बिखरा हुआ है पहले उसको समेटिए, उसमें बैलेंस लाइए. मोमेंट यू ब्रिंग इन बैलेंस,
love will enter your life. For option B, you chose Goddess Saraswati. So आप knowledge और creativity का संगम बनाइए पहले, और तब देखिए कैसे आपको एक आप ही के लेवल का एक जो पर्सन है वो आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा. This is, I'm not talking about any particular gender. When I say खड़ा हुआ मिलेगा मतलब does not mean male or female. It's like, I'm not saying any gender specific. It's absolutely neutral. So आप एक प्यार जो खोज रहे हैं वो उस तरह से आपको मिलेगा जब आप नॉलेज और क्रिएटिविटी को कंबाइन करेंगे. और ऑप्शन सी, स्पाइडर वुमन, जब आप जिंदगी को अच्छे से बुनेंगे, उसको समेटेंगे, उसको बुन लेंगे, आप खुद भी एक स्पिरिचुअल जर्नी अपनी रेडी करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक प्यार, आपको नया प्यार या प्यार जैसा आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा. हो सकता है मेडिटेशन में भी मैंने जैसा बोला आपको आंसर्स मिले. कैसे मिलेगा? हो सकता है किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर ही मिले, तो यू नेवर नो. All right, so I'll read the message from Goddess Laka. Goddess Laka is the goddess of love and wilderness. She's gifting you with the powers of attraction right now. You will find yourself especially magnetic to things you are seeking, and if you lean into that, she will reveal the path to romantic success. Yes, so if you are seeking romance into your life, then combine these energies, bring in these energies into your life. So अगर ये messages आपके साथ resonate हुए हैं तो ज़रूर comment section में लिखिए जय माता दी. शक्ति तभी काम आती है जब हम उसे श्रद्धा से रिसीव करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट डिवाइन मैसेज के साथ. जय माता दी.